दोस्तों 8 अप्रैल को गणित के पेपर में यही प्रश्न आएंगे, पर्चा यहीं से छपेगा और इस वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस पर होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उन क्वेश्चनों को भी आप आसानी से कर देंगे जो आपको नहीं आते हैं। और आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताई जाएगी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी आप मैथ में क्या उसमें लिखेंगे कि एग्जामिनर आपको नंबर दे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मैथ में कैसे 80 में से 70 नंबर लेकर आने हैं और कैसे आपको इसका सलूशन करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम। तो दोस्तों पेपर आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा तो इसमें आपको एडजस्टमेंट करना होगा। तो दोस्तों मैंने इसका प्रिंट निकाला है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो दोस्तों गुणन प्रतिलोम का क्या मतलब होता है कि जैसे अंश बटा हर है यानी 1/2 है तो अंश नीचे आ जाएगा, हर ऊपर चला जाएगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा। इसको कहते हैं गुणन प्रतिलोम। जैसे यहाँ पे क्या है कि -13 और -13 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, ये -13 नीचे आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर स आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसे कहते हैं गुणन प्रतिलोम। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है योज्य प्रतिलोम का। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, अगर कोई संख्या माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगी। जैसे यहाँ पे -13 है, अगर इसका योज्य प्रतिलोम पूछते तो प्लस का 13 आता इसका आंसर। तो दोस्तों इस तरह हम इस पूरे मॉडल पेपर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2, संख्या 9 की घन संख्या होगी। तो दोस्तों अगर आपको घन और वर्ग में पता होगा ना तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर देंगे। घन का मतलब होता है कि किसी संख्या को 3 बार लिखकर गुणा करना और वर्ग का मतलब होता है कि 2 बार लिखकर गुणा करना। बस यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। अगर मतलब कि यहाँ पे 9 है, 9 का घन क्या होगा कि अगर हम 9 को घन का मतलब होता है 3 बार गुणा करना, तो इसे हम सिंपली 3 बार गुणा करेंगे। जब हम इसे 3 बार गुणा करते हैं तो 729 हमारा आंसर आता है। अगर आपसे वर्ग पूछा जाता तो 2 बार गुणा करते। बस इन 2 चीजों को याद रखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र। तो इसका सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। तो ये दोनों सूत्र आपको याद करने हैं। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य ₹240 है तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों जब 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य जब ये दिया होना आगे भी 5 किलो का भी 200 है या फिर 5 रुपए का मूल्य 300 है तो उसमें क्या होता है कि आपको भाग देना होता है। जैसे यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पे 240 है, इसमें हम भाग देंगे सिंपली 5 का, तो यहाँ पे भाग देते हैं तो हमारा आंसर आता है 48। यहाँ पे 48 1 का निकल चुका है, यानी हमारा सही आंसर होगा। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाता कि 5 किलोग्राम का बताइए तो सिंपली आप इसको 5 से गुना कर देते, 5 आ जाता। एक चीज का निकालने के लिए सिंपली आपको भाग देना होता है। उसके बाद जितना भी पूछा जाता है 5 का निकालो, 10 का निकालो, सिंपली आपको उससे गुना करना होता है। इस तरह आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि कौन सा द्विपदीय व्यंजक है। द्विपदीय व्यंजक यहाँ पे है ब। क्या कारण है दोस्तों, द्विपदीय का मतलब है कि यहाँ पे x और y दोनों साथ में हो, जैसे 3xy, ये द्विपदीय है। तो दोस्तों यहाँ पे द्विपदीय ब है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का मापों का योग क्या होता है 360 डिग्री। ये तो आपको याद रखने हैं। मैंने इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के निशान भी लगवाए हैं पूरी बुक को एनालाइज करने के बाद। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देखिए और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे अति लघुत्रात्मक के 7 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 का गुणा करने पूर्ण गण प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि पूर्ण गण संख्या प्राप्त करनी है जिससे भी गुणा या भाग करना हो तो उसमें आप सिंपली इनके क्या करेंगे, गुणनखंड, यानी 200, फिर इसमें 2 का भाग देंगे 200, फिर इसमें 2 का भाग देंगे 50, फिर इसमें 2 का भाग देंगे 25, फिर यहाँ पे 5 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे 1। तो दोस्तों गण का मैंने अभी आपको बताया कि गण का मतलब होता है कि 3 बार गुणा करना और वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा करना। यहाँ पे पहले हम इसका लिख लेते हैं
2 इंटू 2 फिर गुणा में 5 फिर गुणा में 5। यहाँ पे घन का पूछा है तो यहाँ पे 3 जोड़े बन गए, लेकिन ये तो 2 जोड़े बन रहे हैं। इसको अगर हम पूरा घन बनाएंगे तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे? 5 से, फिर यह घन पूरा बनेगा। तो दोस्तों इसका आंसर भी यही होगा 5। में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्यंजक -4Q-M-7PQ का गुणनफल होगा। तो दोस्तों सिंपली आपको इन दोनों को गुणा करना है। यहाँ पे -4Q फिर गुणा 7PQ। पहले तो दोस्तों आपको क्या करना होता है कि माइनस चिन्ह को चिन्ह से गुणा करना है, फिर दोस्तों संख्या को संख्या से गुणा करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है 2 इंग्लिश वर्ड, उनको गुणा करना है। यहाँ पे दोस्तों माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और 4 को 7 से गुणा करते हैं तो 28। तो दोस्तों उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे पी है तो पी आ जाएगा 1। तो दोस्तों यहाँ पे क्यू को क्यू से गुणा करते हैं तो क्यू का वर्ग हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किसी समबाहुभुज के एक बहिष्कोण का माप 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों भुजाओं की संख्या, इसका एक सूत्र है जिसको मैं आपको लिखवा देता हूं। यहाँ पे इसका सूत्र है 360 डिग्री बटा में भुजा की माप। सिंपली आपको क्या करना है कि 360 डिग्री लिखना है, भुजा की माप यहाँ पे आपको दी गई है 45 डिग्री। तो दोस्तों जब आप इसमें भाग देंगे तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों इसमें आपको एक आकृति दी गई है। तो दोस्तों इसकी चौड़ाई दी गई है 7 सेमी और लंबाई दी गई है 9 सेमी। आपको यह आयत की तरह नजर आ रहा होगा। इसका क्या पूछा है? परिमाप। तो दोस्तों आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, इनको भी याद करना है। आपसे डायरेक्ट सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वृत्त आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दोस्तों सिंपली 2 फिर लंबाई यहाँ पे कितनी है? 9, फिर प्लस में चौड़ाई कितनी है? यहाँ पे 7। तो दोस्तों यहाँ पे 2 फिर गुना में 9 और 7 कितने होते हैं? 16। तो 16 को 2 से गुना करते हैं तो 32 आपका राइट आंसर होगा, 32 सेमी। तो चलिए दोस्तों आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में एक लाल सेब आर प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। तो दोस्तों प्रायिकता का जब क्वेश्चन आता है उसका क्या होता है कि टोटल होता है उसको नीचे रखते हैं और जो पूछा जाता है उसको ऊपर। यानी दोस्तों यहाँ पे टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 को सिंपली नीचे रख देंगे। अब पूछा गया है इसमें आर की प्रायिकता। आर कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 आर है, ये हमारा आंसर होगा 4/7। तो दोस्तों सिंपली टोटल को आप नीचे रखेंगे प्रायिकता में, जो आपसे पूछा जाएगा उसको गिनेंगे और उसको ऊपर रख देंगे। काफी आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक, जिसमें आपको 12 से 21 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्य और असत्य पर चिन्ह का निशान लगाना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है संख्या में 2 से विभाज्य नहीं है। तो दोस्तों आपको इतना तो पता होगा कि पीछे अगर सम संख्या है तो सम का भाग जाएगा, यहाँ पे भी सम में तो यहाँ पे भी सम में, यानी भाग जाएगा। तो दोस्तों ये कह रहा है नहीं जाएगा। तो दोस्तों जाएगा तो यहाँ पे सत्य होना चाहिए था, लेकिन ये असत्य है, नहीं जाएगा, ये असत्य कह रहा है। संख्या 1,52,875 में 9 से विभाज्य है, असत्य, नहीं विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। हाँ होगी, सत्य है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 6 प्लस एक्स 9 का गुणज है यदि x का मान 2 है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 रखेंगे, इसका मान 8। 8 क्या 9 का गुणज होगा? नहीं, असत्य है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस संगत ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर ऊपर से दृश्य पार्श्व दृश्य में से उपयुक्त विकल्प लिखिए। तो दोस्तों चलिए दोस्तों इस तरह आपके पास एक डायग्राम आएगा। तो दोस्तों उस प्रश्नावली में से यही डायग्राम आएगा और कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आएगा पार्श्व, और दोस्तों ये ऊपर, इसमें भी ऊपर, इसमें पार्श्व। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14,
400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वृत्त चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको सही से नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो उसको ध्यान से सुन लेना। तो अब हम बात इसके यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। तो दोस्तों सबसे अधिक क्या, ओवरलोडिंग, ये सबसे अधिक वाहन है, लेकिन दोस्तों इसमें कोई परसेंट नहीं दिया गया। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि टोटल कितना होता है 100%। यहाँ पे 10% और 25%, 35%, फिर 15%, 50, फिर 30%, यानी 80%। ये दोस्तों 80% हो चुका है, तो इतना भाग कितना होगा 20%। तो टोटल कितना हो जाएगा 100%। इस तरह आप इसका निकालेंगे, इसका आंसर होगा 20%। तो दोस्तों आगे क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है। हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वालों व्यक्तियों में कितनी अधिक होगी। तो दोस्तों सबसे हेलमेट नहीं लगाने वाले, इसमें हेलमेट विदाउट हेलमेट कितने 30%, हेलमेट नहीं लगाने वाले कितने 30%। तो दोस्तों यहाँ पे आगे क्या है, व्यक्तियों की संख्या गति से अधिक चलाने पर, गति से अधिक दोस्तों यहाँ पे क्या है ओवर पेस्ट, यानी गति से अधिक चलाने पर 10% है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन में कितना दे रखा है 400। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका 400 का 10% निकालेंगे। परसेंट कैसे निकालते हैं वो आप सभी जानते हैं। तो इसका आएगा 40, 400 का 10% आएगा 40 का, 400 का 30% निकालेंगे। तो दोस्तों 400 का 30% होता है 120। तो दोस्तों यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 120, यानी 120, यहाँ पे 40। इनमें कितने का अंतर है दोस्तों, इनमें अंतर है 80 का। तो दोस्तों 80 आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में 80 लिख देंगे, 80%, 80 आपका राइट आंसर है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, परिभाषाएं और गुणधर्म के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। तो दोस्तों AD, यहाँ पे AD दिया गया है, AD बराबर क्या है BC। तो दोस्तों आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। इनके कुछ गुणधर्म पढ़ लेना, आसानी से आप क्वेश्चन कर देंगे। AD के बराबर क्या है BC, यानी दोस्तों BC आपका राइट आंसर, यहाँ पे लिख देंगे BC। तो दोस्तों यहाँ पे कोण दिया है DCB। तो दोस्तों इस तरह कोण दिया हो, आपको बीच वाले बिंदु को देखना है। यहाँ पे C है तो C कोण दिया है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि C कोण बराबर किसके हैं। तो C कोण के सामने कौन सा है दोस्तों A, तो A कोण बराबर होगा, यहाँ पे बीच में क्या है A, तो ये आपका राइट आंसर होगा BAD। यहाँ पे पूछा है OC किसके बराबर है दोस्तों OA के, तो OA आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है A कोण, यहाँ पे A कोण, यहाँ पे दोस्तों बीच में D है तो D कोण, ये दोनों कोणों का योग पूछा है। तो दोस्तों दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। दोस्तों आगे के क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ, इसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।